स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज और कन्फ्यूज्ड वर्ड को कवर करने वाले हैं। ये सभी मैंने क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का फर्स्ट नंबर है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई वस्तु जो लंबे समय से प्रचलन में नहीं है उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब ही होता है अप्रचलित। अप्रचलित जो लंबे समय से जिसका यूज नहीं होता है उसे हम ऑब्सोलेट बोलते हैं। 2 में है अ ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजली, यानी अ ड्रग ऐसा कोई ड्रग जिसके चलते कोई लोग चाहे कोई भी व्यक्ति आसानी से सो जाता है उसे हम बोलते हैं सोपोरिफिक। सोपोरिफिक, इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 में है अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो सोचता है कि वह हमेशा बीमार ही रहता है या फिर सोचता रहता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ हुआ है, उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिएक। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिएक। 4 में है वेरी पुअर पर्सन, यानी बहुत गरीब व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं पॉपर। पॉपर को आप भिक्षुक भी बोल सकते हो, भिक्षुक, या फिर कंगाल भी बोल सकते हो। पॉपर का मतलब होता है, इसका साइनों में आल्म्समैन भी हो जाएगा, आल्म्समैन हो जाएगा, मेंडिकेंट भी हो जाएगा। ये सब क्या देता है? वेरी पुअर पर्सन का सेंस देता है। 5 में है अ पर्सन हु कट्स पॉलिशेड सेट्स और एनग्रेव्स जेम्स। जेम्स का मतलब क्या होता है? जवाहरात, यानी जो भी जवाहरात में आता है सोना चांदी हीरा। तो जो सोना चांदी हीरा यानी जो भी जवाहरात का काम करता है, जिसमें कट आता है या फिर उसका पॉलिश आता है या चमकाया जाता है उसको, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं लैपिडिस्ट। सबसे ज़्यादा हीरा का जो भी काम होता है वो गुजरात के अहमदाबाद में होता है ना, सूरत में होता है। तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों से जुड़े हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लैपिडिस्ट बोलेंगे। 6 में है समथिंग दैट इज़ वेरी प्लीजेंट टू ईट, द फूड ऑफ गॉड उसको भी बोलते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, खाने योग्य होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो भगवान का भोजन, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का एक और मतलब होता है अमृत। अमृत बोल सकते हो एम्ब्रोसिया का मतलब, या फिर देवाहार भी बोल सकते हो, यानी देवताओं का आहार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रोसिया बोलते हैं। 7 में है समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली, यानी कोई चीज़ जो पूरा हमेशा क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? मुखर, यानी कोई भी चीज़ स्पष्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का इसका साइनो हो जाएगा ऑब्वियस, एविडेंट भी बोल सकते हो, मैनिफेस्ट भी बोल सकते हो, मैनिफेस्ट, कैंडिड भी बोल सकते हो। ये सब हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। 8 में है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को पाने के लिए लगातार एफर्ट लगाना, लगातार प्रयास करना, उसे हम बोलते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब ही होता है दृढ़ता। इसका साइनो और हो जाएगा आपका फार्मनेस, फार्मनेस, टेनेसिटी भी बोल सकते हो, टेनेसिटी। इसका प्यारा सा हिंदी क्या होता है? दृढ़ता। इस चीज़ को याद रखना। 9 में है अ पर्सन हैविंग द सेम नेम, कोई व्यक्ति जिसका नाम सेम है उसे हम क्या बोलते हैं? दो व्यक्ति उसका नाम जिसका भी नाम सेम होता है उसे हम नेमसिक बोलते हैं। 10 में है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करता है उसे हम बोलते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब आप बोल सकते हो भ्रमणकारी, भ्रमणकारी। जैसे गौतम बुद्ध अपने जब वो अपने पूरे राजपाट को छोड़ के पूरे भ्रमण पे निकले थे, तो उस भ्रमण जैसे शब्द के लिए क्या आता है? इटिनरेंट। उसके बाद नेक्स्ट है ईडियम एंड फ्रेजेज। ये भी काफ़ी एग्जाम में अच्छा रोल निभाता है। ईडियम एंड फ्रेज को चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट में है
अ लायंस शेयर, यानी आप ये समझो लायंस शेयर, लायन का हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज पार्ट। सेकंड में है अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी क्लोज या फिर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी आपसे कोई बहुत क्लोज में खड़ा है या फिर बहुत कम दूरी पे खड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स थ्रो बोलते हैं। 3 में है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी क्या है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब हो गया कि वो इरेगुलरली है, यानी अनियमित है, अनियमित, अनियमित है। 4 में है द इन्स एंड आउट्स, यानी अंदर और बाहर टोटल, इसका मतलब हो गया टोटल सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है, सीक्रेट्स। ओके, सीक्रेट्स का मतलब क्या होता है, वहीं सीक्रेट का मतलब आप समझो गुप्त कोई भी चीज़, गोपनीय, गुप्त आप बोल सकते हो सीक्रेट का। 5 में है ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी ओवर हेड एंड ईयर्स, उसका मतलब होता है एक्सेसिवली, एक्सेसिवली अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। 6 में है ऑल इन ऑल, यानी ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसे हम ईडियम एंड फ्रेज की भाषा में क्या बोलेंगे, दिस थिंग इज ऑल इन ऑल। ओके, 7 में है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अप जा रहा है फिर डाउन हो जा रहा है, उसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, भाग्य, यानी भाग्य में परिवर्तन, उसी को हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स, भाग्य में परिवर्तन। 8 में है इन द ब्लूज, इसका मतलब होता है इन डंप्स या फिर डिप्रेस्ड, कोई भी डंप में होता है या फिर डिप्रेस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन द ब्लूज बोलते हैं। 9 नंबर है अ टर्न कोट। अ टर्न कोट का मतलब होता है वन हु चेंज पॉलिटिकल एफिलिएशन, यानी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन को चेंज कर लेता है उसे हम बोलते हैं अ टर्न कोट। ओके, 10 नंबर है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, जो भी खतरे से बाहर होता है उसे हम आउट ऑफ द वुड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है कन्फ्यूज्ड वर्ड, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम में रोल आता है इसका। कन्फ्यूज्ड वर्ड में हम देखते हैं, फर्स्ट में है साइट, CITE। साइट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू मेंशन समथिंग एज अ रीजन और एन एग्जाम्पल, यानी किसी चीज़ का हवाला देना, उदाहरण देना किसी चीज़ का। जैसे कोर्ट में किसी चीज़ का हवाला दिया जाता है कि जज साहब आपने इस फैसले के पहले आपने ये सुनाया था, उसके सापेक्ष में मेरा फैसला, ऐसे कुछ कुछ होता है। साइट का मतलब कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ का हवाला दिया जाता है, तो उसे हम साइट बोलते हैं। हवाला देना इसका आप बोल सकते हो, ये कोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका। SIGST सबको पता है, ये साइट, ये नाउन होता है द एरिया ऑन डिस्टेंस दैट यू कैन सी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कोई एक जगह से किसी दूर दूर तक के क्षेत्र को देखना, वो क्या होता है, साइट, साइट बोलता है, जिसको आप दृश्य भी बोल सकते हो। उसके बाद है साइट, SITE। तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। कन्फ्यूज्ड वर्ड का मतलब ही होता है कि ये कन्फ्यूज करेगा आपको, लेकिन आप इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन वर्ड का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। SITE, साइट क्या होता है, नाउन, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग, टाउन एक्सेट्रा वाज इज आवर विल बी लोकेटेड, यानी कोई भी अगर जगह है या फिर कोई बिल्डिंग है जहाँ कहीं भी लोकेट हुआ है, स्थापित हुआ है या फिर होने वाला है, या फिर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो ठेकेदार जो होता है वो इस पहले वाले साइट पे जाएगा फिर दूसरे वाले साइट पे जाएगा, तो साइट का मतलब ये देता है। 2 में है बेल। बेल, BAIL, ये नाउन होता है। बेल का मतलब ही होता है जमानत, जमानत, मनी that somebody agrees to pay if a person accused of a crime does not appear at their trial, यानी वो अपने ट्रायल में अगर उपस्थित नहीं होता है तो जमानत के रूप में कुछ राशि दिया जाता है, कुछ राशि लिया जाता है उस जो एक्यूज्ड, जो आरोपी है उससे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। BALE, ये नाउन होता है। यहाँ पे वर्ड देख लीजिएगा ध्यान से, बेल का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ लाइट मटेरियल प्रेस्ड टाइटली टुगेदर एंड टाइड अप, इसको आप गट्ठा भी बोल सकते हो, गट्ठा। गट्ठा का मतलब क्या होता है, जैसे लकड़ी का गट्ठा, बहुत सारे लकड़ियों का एक गट्ठा होता है, तो इसे हम गट्ठा का सेंस देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ही होता है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब क्या होता है, विचारशील, कंसिडरेबल, आप इसको बोल सकते हो विचारशील।
ओके। तो टैक्टफुल का मतलब ही होता है डिस्क्रीट, टैक्टफुल इसका मतलब क्या होता है, विचारफुल। आप इसको सेन भी बोल सकते हो, SANE, सेज भी बोल सकते हो। ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, ये सब एग्जाम में खूब आता है। उसके बाद है डिस्क्रीट, DISCRETE, डिस्क्रीट भी एजेक्टिव है, फर्स्ट ऊपर वाला भी एजेक्टिव था। तो डिस्क्रीट ये जो देता है ना सेंस, DISCRETE, ये सेपरेट का सेंस देता है, यानी अलग का सेंस देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।